जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि। आदि शक्ति आनंदमय अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्धि करें सब काम। बाणी बरड़न के प्रथम बोल सियावर राम। तो माता मेरी सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश लाज रखो निज शिष्य की मेरे पूज्य गुरु ब्रजेश। तो राधा तू बड़ी भागिनी हर कौन तपस्या कीन। 3 लोक 14 भुवन सब तेरे ही अधीन। तो ब्रजबान की ललिया दत्त की भली मेरी राधा। मेरी राधा तुम्हें ढेर तो दास तुम्हार दीवानी घन श्याम की। नाचे बिहारी तेरे संग में मेरी राधा तेरे बस में है माखन चोर दीवानी घन श्याम की। आस लगाई मैंने आपकी मेरी राधा। आस लगाई मैंने आपकी मेरी राधा। मेरी राधा तुम सखियन में हो सिर मोर दीवानी घन श्याम की। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज बजरंग कैसेट स्टूडियो के सौजन से ये कहानी आप लोगों के समक्ष में लेकर के चल रहा हूं सती अनसुईया के बारे में, जो कि रिकॉर्डिंग करता है राहुल पाल, जो अंगरैया के रहने वाले हैं। प्रोप्राइटर जितेंद्र डीजे साउंड अंगरैया, संयोजक करता अवनीश पाल अंगरैया के। ऐसा ही नहीं साथियों, मैं नीरज कुमार शास्त्री मैनपुरी वाले आप लोगों के समक्ष में इस सती अनसुईया के जीवन चरित्र के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। ढोलक पर संगति कर रहे हैं
उपेंद्र कुमार जो नंगला मन के रहने वाले हैं, चिमटा पर संगति कर रहे हैं। धर्मेश जो सैपुरा के रहने वाले हैं, घड़ा पर संगति कर रहे हैं जोगेश शास्त्री, और हमारे पास में बैठे हुए हैं सुखवेंद्र शास्त्री, ब्रजेश, महावीर मामा, और साथ ही साथ हमारे भ्राता जितेंद्र कुमार जो अंगरैया के रहने वाले हैं। आइए गौर करते हैं सती अनसुईया के जीवन चरित्र के बारे में। ऐसा ही नहीं साथियों, अनसुईया के बारे में जो बताया गया है कि ये करदम ऋषि की पुत्री थी और अत्रि मुनि को ब्याही थी। ये करदम ऋषि की पुत्री थी और अत्रि मुनि की नारी थी। है नाम अमर उन सतियों में जो बड़ी पतिव्रत नारी थी। पतिव्रता के आगे से देवता तलक बिहारे थे। ब्रह्मा विष्णु श्री शंकर जी जब आए इनके द्वारे थे। अनसुईया ये मृतलोक में चित्रकूट पर रहती है अत्रि मुनि के साथ में। ऐसा ही नहीं साथियों, एक दिन देवर्षि नारद हाथ में बीड़ा लेकर के और नारायण नारायण गुण गाते हुए पहुंच गए मृतलोक में चित्रकूट पर। क्या देखा देवर्षि नारद ने? उस जगह पर बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी। ऐसा ही नहीं, ये दृश्य निहार करके हर बरसे सी गई है और भीतरे नए पानी बरसो भाई। बरसे सी गई है भीतरे नए पानी बरसो भाई। नदियां तालाब गए सूख रे नए पानी पड़ तो दिखाई। महाराज मुनि ने लई समाधि लगाई और करी तपस्या घोर के नाई पानी सके बरसाए। अब तो अत्रि मुनि ने अनसुईया से गिरा सुनाई है। अब तो अत्रि मुनि ने अनसुईया से गिरा सुनाई है। वहां देखा बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी। अत्रि मुनि ने पानी बरसाने का बहुत प्रयास किया लेकिन असफल हो गए, और जब उनकी तपस्या से पानी नहीं बरसा अंत में हैरान होकर के बैठ गए अनसुईया जहां बैठी हुई थी। और अनसुईया से अत्रि मुनि ने जवाब दिया, अनसुईया अब हमारे बस से बाहर है, अब तुम ही कोई उपाय करो। जाते जाते अत्रि मुनि बोले हैं, अनसुईया हरे बैठी अनसुईया नारी और कही उच्चारी सुनो तपधारी। अब है कवजा से बाहर रे मोह लगी रही प्यासा भारी।
कर लो कोई उपाय, सुनो चितलाए अरे मेरी प्यारी। तब सुन के उनकी बात रे क्या सोच रही वो नारी, सुन के उनकी बात रे क्या सोच रही वो नारी। जहां अनसुईया बैठी हुई थी, अत्रि मुनि ने जाकर के जवाब दिया है, अनसुईया अब हमारे बस से बाहर है, तुम ही कोई उपाय करो, हमें प्यास भी लगने लगी है और कहीं से थोड़ा सा जल लेकर के हमारे पास में आओ। अनसुईया ने जब इतने वचन सुने हैं, अनसुईया बोली महाराज आप चिंता नहीं करिएगा, आपको प्यास लगी है, हम अभी जा रहे हैं और तुम्हारे लिए जल लेकर के आ रहे हैं। अनसुईया वहां से खड़ी हुई कुटिया के अंदर गई और कुटिया में जाकर के उसने क्या किया, एक लोटा निकाला और लोटा निकालने के बाद में अरे जन लोटा हाथ उठायो, अरे जन लोटा हाथ उठायो और पद चरणन में ध्यान लगायो और ऊपर को हाथ उठायो, पर के नीर तबही बहायो। हाथ में लोटा लेकर के अनसुईया ने जैसे ही ऊपर को उठाया, पति के चरणों में ध्यान लगाया, वो लोटा जल से भर करके आ गया। जल से भरा हुआ लोटा अत्रि मुनि को दिया है, अत्रि मुनि ने जल पी करके अपनी प्यास बुझाई है। ऐसा ही नहीं साथियों, इसी दृश्य को देवर्षि नारद निहार रहे थे, सोचने लगे बाजी वाह, आज मैं समझ गया कि दुनिया में कोई पतिव्रता स्त्री है तो केवल अनसुईया है, अनसुईया के समान दुनिया में कोई पतिव्रता नहीं है। और देवर्षि नारद अनसुईया का गुणगान करते हुए चल दिए हैं स्वर्ग लोक के लिए। स्वर्ग लोक में जब पहुंचे, क्या देखा, तीनों देवियां बैठी हुई थीं और तीनों देवियां ऐसा ही नहीं, हरे स्वर्ग लोक गए आई रे और जहां बैठी तीनों नारी, और स्वर्ग लोक गए आई रे जहां बैठी तीनों नारी। अरे नारद और निहार के, अरे नारद और निहार के दूजी बात विचारी। महाराज कई नारद ऋषि से समझाई, और को पतिव्रता दुनिया में मोह सत्य दियो बतलाई। तब ही जय अनसुईया, अनसुईया नारद ने उचारी है, तब ही जय अनसुईया, अनसुईया नारद ने उचारी है। देवर्षि नारद पहुंच गए जहां तीनों देवियां बैठी हुई थी। नारद को आता हुआ देखा, बड़ा सुंदर सा आसन डाल दिया। आओ बाबा जी, कैसे आए हो? नारद बोले देवियों, महात्माओं का कोई ठिकाना नहीं होता है, आज यहां है, कल कहीं दूसरी जगह है, परसों कहीं तीसरी जगह है, लेकिन आप कुछ सोच रही हैं? क्या सोच रही हैं? देवियां मन ही मन में विचार करने लगी, बाजी बा, आज नारद से एक सवाल करेंगे कि दुनिया में पतिव्रता स्त्री कौन है? और वो ही बात कहती हुई नारद से बोली है, नारद आज बड़े अच्छे टाइम पर आए हो, एक बात बता दीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा पतिव्रता स्त्री कौन है? नारद ने जब इतने वचन सुने हैं, एकदम से नारद बोले हैं, देवियों इतनी छोटी बात, अरे यही बात तो बताने के लिए मैं तुम्हारे पास में आया था। देवियां बोली तो बताओ ना, कौन पतिव्रता है?
नारद बोले बात ये है, यही बात लेकर के मैं तुम्हारे पास में आया था। और सुनो, हर बड़ी दूर से आए हैं और संदेशा तुमको लाए हैं। केवल यही बात मैं तुमसे कहने के लिए आया था। अब मानो या ना मानो संदेशा तुमको लाया हूं। देवर्षि नारद बोले, देवियों केवल यही बात तो मैं तुमसे कहने के लिए आया। अब देवियां सोचने लगी, हो सकता है नारद हमारी प्रशंसा करने के लिए आए हो। ब्रह्माणी ने विचार किया है, अगर देवर्षि नारद पतिव्रता बताएंगे तो केवल हमें बताएंगे, क्योंकि हमारे समान दुनिया में कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है। इधर तो ब्रह्माणी ने सोचा, तब तक पार्वती ने भी अपने दिल में विचार किया, हमारे समान तो कोई पतिव्रता है ही नहीं। क्योंकि बात ये है, अरे मैं सबसे न्यारी हूँ, हो पतिव्रता नारी हूँ। मैं सबसे न्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। पार्वती अपने मन में विचार कर रही हैं, शिव शंकर के संग में मैं हरदम रहती हूँ, पूजा भी करती हूँ, सेवा भी करती हूँ। शिव शंकर के संग में मैं हरदम रहती हूँ, पूजा भी करती हूँ, सेवा भी करती हूँ। और सुंदरता में भी मैं फूलों से प्यारी हूँ। मैं सबसे न्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। मैं सबसे न्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। पार्वती ने अपने मन में विचार किया है, अगर देवर्षि नारद किसी को पतिव्रता बताएंगे तो केवल हमें बताएंगे, क्योंकि हमारे समान दुनिया में कोई पतिव्रता स्त्री है ही नहीं। तब तक लक्ष्मी ने भी अपने मन में विचार किया, नारद और निहारी के लक्ष्मी करें विचार, मैं प्यारी भरतार की मोए प्यारे भरतार। लक्ष्मी जी ने अपने मन में विचार किया है, अगर देवर्षि नारद किसी को पतिव्रता बताएंगे तो केवल हमें बताएंगे, हमारे समान दुनिया में कोई पतिव्रता है ही नहीं। अब तीनों देवियां अपने अपने मन में सोच रही हैं कि अगर नारद बताएंगे तो केवल हमें बताएंगे। नारद ने तीनों देवियों के मन की बात सोच ली, समझ गए। देवर्षि नारद कहने लगे, देवियों मैं समझ रहा हूं तुम्हारी भावनाओं को। बात यह है, दुनिया में पतिव्रता सुनो कौन है? तो नारद ऋषि ने कही, सुनो सब सही रहे बतलाई। अनसुईया सी नारी रे नजर में नहीं आई। और नारद ऋषि ने कही, सुनो सब सही रहे बतलाई, रहे बतलाई।
अत्रि मुनि की नारी बड़ी होशियार सुनो चितलाई। पतिव्रता ऐसी और रे नजर में नहीं आई, पतिव्रता ऐसी और रे नजर में नहीं आई। देव ऋषि नारद ने जवाब दिया, देवियों मैं बताऊं तुम्हें दुनिया में कौन पतिव्रता है? मेरी नजर में तो केवल एक स्त्री है, वो है अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया, जो चित्रकूट पर रहती है। और अनसुईया के समान दुनिया में कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है। इतनी बात कहकर के देवर्षि नारद तो चले गए, लेकिन तीनों देवियों के दिल में एक शंका हो गई। सोचने लगी, वाह जी वाह, मेरा तो नाम सबसे पीछे हो गया है। नारद ने ये बताया कि दुनिया में कोई पतिव्रता है तो केवल अनसुईया है। इसका मतलब ये है, ऐसा लगता है अरे दिल में है बड़ी है रानी। सोच रही हैं तीनों देवियां, अरे दिल में बड़ी है रानी। सुन के ऋषि नारद की वाणी, हरे तन की बदल रे गई थी रूहानी रे, रूहानी रे रूहानी। मानो नाम पे फिर गो पानी। तीनों देवियां मन ही मन में विचार कर रही हैं, इसका मतलब यह है मेरा नाम सबसे पीछे हो गया। तीनों देवियां निराश होकर के बैठ गईं। ऐसा ही नहीं साथियों, जिस समय तीनों देवता आए हैं, देवियों ने जवाब दिया है, महाराज इस तरीका से मैं तुम्हारे पास में नहीं रह पाऊंगी। देवता बोले, मतलब कहना क्या चाहती हो? सीधी सीधी बात कहो। देवियां बोली, बात यह है आज नारद आए थे। देवता बोले, नारद आए थे तो तुम्हें क्या मतलब है? जवाब दिया, बात यह है देवर्षि नारद ने यह बताया कि दुनिया में अगर कोई पतिव्रता है तो केवल अनसुईया है। अनसुईया के समान दुनिया में कोई पतिव्रता नहीं है। बोले बाबा, बोले पार्वती पागल हो गई। अरे अनसुईया पतिव्रता है तो तुम्हें क्या मतलब है? तुम चुपचाप रहो। देवियां बोली, नहीं रहूंगी, ऐसे हरगिज नहीं रहूंगी। शंकर जी बोले, तो फिर कैसे रहोगी? जवाब दिया, बात यह है तुम अनसुईया के दरवाजे पर चले जाओ। चले जाओ? हाँ। क्यों? बात यह है तुम जाकर के अनसुईया की परीक्षा करो और देखो, अगर अनसुईया पतिव्रता है तो उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दो। देवता सोचने लगे, बाजी वाह, एक अनसुईया के पीछे तुम तीनों पड़ गई। देवियां जब जिद करी गई, हट करी गई, फिर देवताओं को विवश होकर के अनसुईया के दरवाजे पर जाना पड़ा। देवता सोचने लगे, अगर हम ऐसे जाएंगे और कहीं अनसुईया ने हमें पहचान लिया तो ऐसे नहीं जाएंगे, हम अपना भेष बदल करके जाएंगे। और जब भेष बदला, महात्माओं का भेष धारण किया, तीनों देवता महात्मा बन गए। महात्मा बनने के बाद में जब अनसुईया के दरवाजे पर पहुंचे और जाते जाते आवाज लगाई, और जैसी देवताओं ने आवाज लगाई तो अनसुईया बाहर निकल के आई। कैसे आए हो महात्मा जी? देवता बोले हैं, अनसुईया हम बहुत दूर से चल करके आए हैं, थके हुए हैं और भूख भी लगी है, थोड़ा सा भोजन मिलेगा? तीनों देवताओं को लेकर के अनसुईया कुटिया में गई
और तीनों देवताओं को बिठा लिया। और जब तीनों देवताओं को बिठा लिया तो अनसुईया अंदर से भोजन लेकर के आई है, लेकिन तीनों देवताओं ने इनकार कर दिया, ऐसे भोजन नहीं करेंगे। अनसुईया बोली, अभी आप कह रहे थे भोजन करेंगे, भूख लगी है, लेकिन आप मना कर रहे हैं। बोले करेंगे लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। सुनो कैसे करेंगे, बात ये है, अरे तुम सुन लो बात हमारी, फरियत्री मुनि की नारी, और आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। देवताओं ने जवाब दिया, अनसुईया हम भोजन तब करेंगे, पहले तुम वस्त्र उतार करके रखो, हम तुम्हें नग्न अवस्था में देखेंगे तब भोजन करेंगे। बात यह है, बड़ी दूर से आए तेरे द्वारे, संग में साथी भूखे हमारे। बड़ी दूर से आए तेरे द्वारे, संग में साथी भूखे हमारे, भर करके आस तुम्हारी, करके आस तुम्हारी, हम आए तेरे द्वार, आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। देवताओं ने जब ये कहा कि वस्त्र उतार करके रखो तब हम भोजन करेंगे, अनसुईया सोचने लगी, वाह जी वाह, ये कैसे महात्माएं, महात्मा तो हैं लेकिन इनकी आत्मा साफ नहीं है। देवता बोले, अनसुईया संत समझ के करना न निंदा, नग्न रूप में जो होए शर्मिंदा। ऐसा नहीं है, तुम ये सोच रही होगी कि हम वस्त्र उतार करके रखेंगे, इन्हें शर्म लगेगी। बोले बिल्कुल नहीं, बात ये है, संत समझ के करना न निंदा, नग्न रूप में जो होए शर्मिंदा, और ना ही देर लगाना, अरे ना ही देर लगाना, तुम मत करना इनकार, आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। जो देवताओं ने इतने शब्द कहे हैं, अनसुईया समझ गई, ऐसा लगता है कि महात्मा नहीं है, महात्माओं के भेष में कोई और है। क्या किया अनसुईया ने, सुन के पानी नजर पसारी, सोच रही पति फिरता नारी। सुन के पानी नजर पसारी, सोच रही पति फिरता नारी। अब लेने आए परीक्षा, अब लेने आए परीक्षा, ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरार, आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार।
अनसुईया समझ गई ये तीनों देवता हैं जो महात्माओं के रूप में हैं और ये हमारी परीक्षा करने के लिए आए हैं, लेकिन हम इतनी जल्दी परीक्षा थोड़ा ही नहीं करने देंगे। पहले हम इनकी परीक्षा करेंगे। क्या किया अनसुईया ने? पति चरणन में ध्यान लगायो, ले जल बालक रूप बनायो। पति चरणन में ध्यान लगायो, ले जल बालक रूप बनायो। अवली ने गोद उठाई, अवली ने गोद उठाई, पलना में लीने डार, आदर से भोजन देना, रख देना बस उतार। अनसुईया ने पति के चरणों में ध्यान लगा करके जैसे तीनों देवताओं के ऊपर जल मारा है तो तीनों देवता छोटे छोटे बालक बन गए। और जब बालक बन गए तीनों देवताओं को उठा करके अनसुईया ने पालने में डाल दिया। अब तीनों देवता पालने में पड़े पड़े बड़े खुश हो रहे हैं। बाजी वाह, बड़ा अच्छा लग रहा है। और तब तक अत्रि मुनि आ गए। और जब अत्रि मुनि आए हैं तो फिर अत्रि मुनि ने अनसुईया से सवाल किया है, अनसुईया एक बात बताओ, ये छोटे छोटे बच्चा के नके कहां से लेके आई हो? अनसुईया बोली महाराज आप खुद ही पहचान लीजिए कौन है। अत्रि मुनि बोले अनसुईया मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये जरा जरा से बच्चे तुम कहां से लेकर के आई हो? एक बात बताओ, हमें तो ऐसा लगता है। बोलो ना। हर प्यारी प्यारी ओ मनहारी, हर किन की परी है परछाई ओ देवी, और किन के ललना लाई ओ देवी, किन के ललना लाई। ओ अनसुईया ऐसो लगा तो एक चक्कर। प्यारी प्यारी ओ मनहारी, किन की परी है परछाई ओ देवी, किन के ललना लाई ओ देवी, किन के ललना लाई। बोलो ना, इन छोटे छोटे बच्चों को तुम कहां से लेकर के आई हो? अनसुईया बोली महाराज आप नहीं पहचान पाए। देखो हम तुम्हें बताएं, ये कोई गैर नहीं है, अपने ही बच्चे हैं। ये तीनों देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी, जो हमारी परीक्षा करने के लिए आए थे, लेकिन हमने इनकी परीक्षा कर ली। अत्रि मुनि बोले अनसुईया बड़ा अच्छा किया, तुमने जो पालने में डाल लिया बड़ी अच्छी बात है। इधर तो देवता तीनों पालने में खेल रहे हैं, इधर जब 4 दिन बीत गए देवता वापस नहीं लौटे तो देवियां बड़ी हैरान भई, सोचने लगी अब क्या करें। अक्षमात देवर्षि नारद पहुंच गए और नारद को जब देखा तीनों देवियां बोली हैं नारद एक बात हमें बताओ। नारद बोले पूछो। देवियां बोली नारद तुमने कहीं देवताओं को देखा है? नारद बोले एक बात बताओ, तुमने देवताओं को कहां भेजा? ब्रह्माणी ने जवाब दिया है नारद हमने देवताओं को विवश करके अनसुईया के दरवाजे पर अनसुईया की परीक्षा करने के लिए भेजा। नारद बोले वही तो बात है। अब कहने में हमें बड़ी शर्म आ रही है। बात यह है देवियों कि कहने में आए शर्म, और अनसुईया के द्वारे पहुंचे तुम तीनों के बलम, और मां तेरी कसम बन पलना में ले डारी, मां तेरी कसम बने पलना में ले डारी।
बड़ी शर्म की बात है। तुम्हें जरा भी वो नहीं लगा के देवताओं को भेज दिया। कहने में आए शर्म, हरि अनसुईया के द्वारे पहुंचे तुम तीनों के मलम। माँ तेरी कसम पाने पलना में लगारी, माँ तेरी कसम पल पलना में लगारी, माँ तेरी कसम। तुमने जो देवताओं को अनसुईया के दरवाजे पर भेजा, तीनों देवता छोटे छोटे बालक बन करके अनसुईया के पालने में खेल रहे हैं, और अब तुम चली जाओ अपने पतियों को ले आओ। तीनों देवियां सोचने लगी अब क्या करें, अब क्या करें, कौन सा मोह लेकर के अनसुईया के पास में मैं जाऊंगी। फिर तीनों देवियां जब अनसुईया के दरवाजे पर पहुंची और शर्म की वजह से सर नीचे को झुका है, अनसुईया के लिए जब आवाज लगाई तो अनसुईया बाहर निकल के आई। कहो कैसी आई हो? देवियों ने हाथ जोड़े और जवाब दिया, आपके दरवाजे पर हमारे पति आए थे और आप मेरे पति को वापस कर दीजिएगा। अनसुईया बोली, तुम्हारे पति? क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? देखो हमारे दरवाजे पर तो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। देवियां सोचने लगी ऐसे नहीं मानेंगी ये। फिर देवियां विनती करती हुई अनसुईया से बोली हैं, अरे काहे पति प्राण प्यारे, और पूछती तुम्हारी तुमसे भाईनी। देवियां विनती करती भाई बोली है अनसुईया से, बता दीजिए ना, हरे काहे पति प्राण प्यारे, पूछती तुम्हारी तुमसे भाईनी। देवियों ने ये कहा बता दीजिए ना, मेरे पति केवल तुम्हारे दरवाजे पर आए थे आपकी परीक्षा करने के लिए। बोलो ना। अनसुईया ने जवाब दिया है, देखो पहली बात तो ये है, हमारे घर पे तुम्हारे पति नहीं आए थे। अगर विश्वास नहीं आता है तो अंदर कुटिया में चल करके देख लो, हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे पालने में खेल रहे हैं और कोई नहीं है। तीनों देवियों की कलाई पकड़ करके जब अनसुईया अंदर ले गई, पालने के पास में खड़ा कर दिया, और जैसे देवताओं ने देवियों को देखा तो पालने में लेटे लेटे हंसने लगे। और देवियां समझ गई यही मेरे पति हैं। अनसुईया से जवाब दिया, यही मेरे पति हैं, मेरे पति वापस कर दीजिएगा। अनसुईया बोली, अगर ये तुम्हारे पति समझ में ये नहीं आया, आप इतनी बड़ी बड़ी और तुम्हारे पति छोटे छोटे बालक, ये कैसे हो सकता है? देवियां बोली, हाँ सच तो यही है, यही हमारे पति हैं। अनसुईया बोली, अगर यही तुम्हारे पति हैं तो कोई बात नहीं, और मैं देने के लिए मना थोड़ी नहीं कर रही हूं, ले जा। लेकिन एक बात याद रखना, हम तुम्हारे पति वापस तो कर रही हूं, लेकिन जाने के बाद में तुम्हें एक काम करना होगा। काम? बात यह है, अरे अपने पति जो चाहो तो गाय लेके बांधना। छोटे छोटे बच्चों हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। एक गाय मोल ले लेना और गाय का दूध पिला करके इन्हें बड़ा कर लेना। अरे अपने पति जो चाहो तो गाय लेके बांधना। क्यों? अरे पालना में झूले तो मैं तीनों के साजना, पालना में झूले तो मैं तीनों के साजना।
हाँ, जाते ही जाते एक गाय मोल ले लेना और गाय का दूध पिला करके इन्हें बड़ा कर लेना। जब बड़े हो जाएंगे हाँ तुम्हारे पति तैयार हो जाएंगे। हाँ, अपने पति जो चाहो गाय लेके बांधना, पालना में झूले तुम्हें तीनों के साजना, पालना में झूले तुम्हें तीनों के साजना। और जो अनसुईया ने ये शब्द कहे एकदम से देवियां सोचने लगी वाह जी वाह, अगर इन बच्चों को मैं ले जाऊंगी तो कब तक इनका पालन पोषण करूंगी, कब ये बड़े होंगे, कब पति तैयार होंगे। अनसुईया से जवाब दिया ना जी ना, मैं इन बच्चों को नहीं ले जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी। अनसुईया बोली अभी तो तुम कह रही हमारे पति हैं, ले जाओ। देवियां बोली देखो बात यह है, पति तो यही है मगर ये छोटे छोटे बालक नहीं थे, हमारे पति जैसे थे आप वैसे ही वापस कर दीजिए। अनसुईया बोली वाह जी वाह, अब फिर बात बदल गई। अब तुम्हारे पति कैसे थे हमें क्या मालूम कैसे थे, ये छोटे छोटे बच्चा हैं, तुम्हारे पति बताया तो तुम ले जाओ। तो सबसे पहले ब्रह्माणी बोली देखो बात यह है, मेरे पति तो यही है लेकिन ऐसे नहीं थे। अनसुईया बोली तो कैसे थे तुम्हारे पति? हाँ, तो सबसे पहले ब्रह्माणी अपने पति की पहचान बताती वही बोली देखो बात यह है, मेरे पति मालूम कैसे थे, सुना। हर मेरा पति था तुमसे लंबाई पहना, छोटू जुलला थोड़ा ना। हाँ, हर मेरा पति था तुमसे लंबाई पहना, दाढ़ी मूछ वाला के पति मेरा चार मुख वाला हो, वो पति मेरा चार मुख वाला हो। छोटो सो लला थोड़ा ना है, हमारे जो पति थे ना तुमसे लंबे, हाँ बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ रहे न की। अरे मेरा पति था तुमसे लंबाई पहना, दाढ़ी मूछ वाला के पति मेरा चार मुख वाला हो, वो पति मेरा चार मुख वाला हो। सबसे पहले ब्रह्माणी ने जवाब दिया अनसुईया, ये छोटे छोटे बच्चे नहीं, मेरे पति तुमसे लंबे थे और दाढ़ी मूछ थी उनकी, मेरे पति वही वापस कर दीजिएगा। अनसुईया ने जवाब दिया देखो यही छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर लेना चाहो तो ले जाओ, अन्यथा मेरे पास में और कोई नहीं है। तब तक पार्वती बोली देखो काहे के लिए हमें विवश कर रही हो, मेरे पति जैसे थे वैसे ही वापस कर दीजिएगा। अनसुईया बोली ले जाओ ना, मना थोड़ी नहीं कर रही, ले जाओ इस बच्चा को, पहचान लो कौन से तुम्हारे पति हैं। तो पार्वती बोली देखो बात जो है, जो छोटो से लला ले जाएंगे हम क्या करेंगे, कि मैं बालम और बोई लूंगी, डम डम डमरू बाला में बालम बोई लूंगी, डम डम डमरू बाला में साजन बोई लूंगी। अरे नहीं लूंगी मैं ये लाला नहीं लूंगी, अरे नहीं लूंगी मैं ये लाला नहीं लूंगी, मैं बालम बोई लूंगी। मालूम है कौन सा? हर बूढ़े ना दिया बाला में साजन बोई लूंगी, डम डम डमरू बाला में बालम।
जवाब दिया, देखो अनसुईया, हाँ तो छोटे से लला को नहीं ले जाऊंगी, मेरे भगवान शंकर के हाथों में डमरू था, त्रिशूल था, वो ही वापस कर दीजिए। तब तक अनसुईया बोली, देखो पार्वती, तुम जैसे पति बता रही हो वैसे तो हमारे पास में नहीं है, और लक्ष्मी तुम काहे को चुपचाप खड़ी, तुम बताओ कैसे थे तुम्हारे पति? तो सर झुकाए के लक्ष्मी ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दो, देखो अब जब छोटे से लला तो मैं नहीं ले जाऊंगी, बात ये है अरे मेरा मालम चक्करधारी में ये नहीं लूंगी, ओ मेरा मालम चक्करधारी में ये नहीं लूंगी, नहीं लूंगी, ना लूंगी, मेरा मालम चक्करधारी में ये नहीं लूंगी। मैं ये नहीं लूंगी, ये लाला नहीं लूंगी, ये बच्चा नहीं लूंगी, मेरा मालम चक्करधारी में ये नहीं लूंगी, तो मेरा मालम चक्करधारी में ये नहीं लूंगी। लक्ष्मी जी ने जवाब दिया, अनसुईया मेरे भगवान विष्णु के हाथों में चक्र था, गदा था, वही पति मेरे वापस कर दीजिएगा। अनसुईया ने जवाब दिया है, देवियों कितनी भी बात बनाओ, लेकिन हमारे पास में जो है वो मैं देने के लिए मना थोड़ी नहीं करनी, ले जाओ। तीनों देवियां निराश हो गई, सर नीचे को झुका लिया। अनसुईया समझ गई देवियां ज्यादा बेबस हो गई हैं। और फिर जब अनसुईया ने देखा ऐसा ही नहीं साथियों, तो व्याकुल देखी नारी और भई होशियार सामने आई, और बात बदल के उनसे रे के उनने गिरायु चारी। तुम हुई गई होशियार करे नहीं तेरा सम्मुख आई, पत चरणन में जैसे ही ध्यान लगाई, पत चरणन में जैसे ही ध्यान लगाई। जो अनसुईया ने देखा देवियां व्याकुल हो गई हैं, एकदम से कमंडल से जल लिया, पति के चरणों में ध्यान लगा करके, और जैसे अनसुईया ने तीनों देवताओं के ऊपर जल मारा है तो तीनों देवता अपने अपने रूप में आ गए। और जब तीनों देवता अपने रूप में आ गए, ऐसा ही नहीं साथियों, हाथ जोड़ करके अनसुईया के सामने खड़े हो गए हैं, क्षमा मांगी है अनसुईया, माफ कर देना, जो हम तुम्हारी परीक्षा करने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हारी परीक्षा तो नहीं कर पाई, हमने खुद अपनी परीक्षा करवा दी। और फिर तीनों देवियों को साथ में लेकर के अनसुईया से क्षमा मांगने के बाद हर ले देविन को संग में महलन को चले हैं, ओए होए रे महलन को चले हैं। ऐसा ही नहीं साथियों, ये अनसुईया के जीवन चरित्र के बारे में जो कहानी मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है बजरंग कैसेट स्टूडियो के माध्यम से, जिसके प्रोप्राइटर हैं जितेंद्र कुमार, डीजे साउंड सर्विस अंगरैया। मैं नीरज कुमार शास्त्री मैनपुरी का रहने वाला हूं, आप लोगों के समक्ष में ये कहानी पहुंचा रहा हूं। कामना करेंगे इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग बड़े खुश होंगे। हारे लेते बिन को संग मेरे महलन को चले हैं,
ओए होए रे